बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूँ। आज 9 मार्च है और हफ्ते का दिन है। आज के दिन एक बोगस किस्म का सदारती इलेक्शन हो रहा है आपके सामने ही। अदालतों को बताया जा रहा है कि आपकी औकात क्या है। जूते की नोक पर उनके फैसले रखे जा रहे हैं और चुन-तखब करने के लिए हर चीज़ यानी कि आसमान से ज़मीन की क़लाबें मिलाई जा रही हैं। अब अर्ज ये है कि आप चुन-तखब होते रहिए, गेम करने वाले गेम कर गए हैं। यानी आप सदर चुन-तखब हो जाएँ, जैसे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब चुन-तखब हुए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि जो मैं खबर आपके सामने रखने वाला हूँ, ये झटका देने वाली खबर है। ये नून लीग को यतीम कर देने वाली खबर है। ये उनके पाँव से ज़मीन खींच देने वाली खबर है और शायद नून लीग के कुछ अक्लमंद ज़हनों को इस बारे में पता था कि ये हो जाएगा। लेकिन वो उन्होंने अंदर खाने अगर कोई हल्की-फुल्की आवाज़ भी उठाई ना कि ये ना करें, ये ऐसा हो जाएगा, तो उनको शट अप कॉल दे दी गई है। मैंने जो नाज़रीन किराम थंबनेल के ऊपर लिखा है, ये कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, लिटरली ऐसा ही है। लिटरली वज़ीर-ए-आज़म से अमलन पावर्स वापस ली जा रही हैं। शहबाज शरीफ से अमलन वज़ीर-ए-आज़म की पावर्स वापस ली जा रही हैं। अब आप जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब चुन-तखब होकर उन्होंने को बड़ा तीर मार लिया है। इसी तरह से ज़रदारी साहब भी जो है ना वो चुन-तखब होके को बड़ा तीर मार लें। चूँकि अभी जो मैं खबर आपके सामने रखूँगा, ज़रदारी साहब के भी जो है ना वो 14 वो उसे क्या कहेंगे, 14 तबक जो है ना वो रोशन हो जाएँगे। तो ये क्या खबर है? इसका क्या बैकग्राउंड है? अचानक ऐसे कैसे हालात बदल गए, जज़्बात बदल गए? अभी तो चुन-तखब करवाया था, इतना ज़ोर लगाया था, तो अचानक कैसे यतीम करवाया जा सकता है इनको? इनके पाँव से ज़मीन कैसे खींची जा सकती है? इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, जो घंटा बजा देंगी ज़रदारी साहब का भी और मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब का तो ऑब्वियसली घंटा बज ही चुका है। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले आप ज़रा इमरान नियाज़ के बारे में थोड़ी-सी मालूमात ले लें क्योंकि वो ताज़ा तरीन है, उसके बाद फिर मैं इस पे आता हूँ और फिर ज़रदारी साहब के चुन्तखाब पे आता हूँ। इंतखाब नहीं, ये चुन्तखाब है। अच्छा, तो जनाब खबर ये है कि इमरान रियाज़ खान रिहा होके घर पहुँच गए हैं और उन्हें रिहा कर दिया गया है दोनों मुकदमात में। ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पर उनको जेल के अंदर से बहुत प्रेशर था। हमारी इत्तलात हैं कि उनको बहुत कुछ पैगामात दिए गए हैं और उन्हें एक वार्निंग दी गई है कि आप ना कीजिए ये सब कुछ। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि अली अमीन गंडापुर ने ये फैसला किया है कि उन्हें हम ऑफर करें कि आप केपीके गवर्नमेंट में आ जाएँ। इसका इज़हार उमर अयूब साहब ने अमलन कर दिया है। उमर अयूब साहब ने अमलन उन्हें कहा है कि आप आ जाइए केपीके गवर्नमेंट के अंदर और हम आपकी हिफाज़त करेंगे, ठीक है? यानी ये जो रोज़-रोज़ आपके ऊपर दबाव है या चीज़ें हैं, ये नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ेगी क्योंकि अगर देखिए ये पुलिस का काम नहीं होता गिरफ्तार करना, फैसले कहीं और से होते हैं, ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। और अगर उन्होंने फैसला कर लिया जी इमरान रियाज को गिरफ्तार करना है तो वो केपी के गवर्नमेंट के अंदर भी जाके कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सूबा और वफाक आमने सामने आ जाएंगे, ये मसला खराब होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि इमरान रियाज इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता वो केपी में जाएं। मुझे लगता है कि वो यहीं पर बैठ कर जो है ना वो काम जारी रखेंगे। हो सकता है आप 2-4 दिनों का कुछ गैप लें, कुछ हफ्ते डेढ़ हफ्ते का शायद, या 2-4-5-10 दिनों का, उसके बाद दोबारा से वो वापस आ जाएंगे क्योंकि जिस तरह उन्हें तंग किया गया, जिस तरह से उनको सेहत के मसाइल पहले से थे, मज़ीद इनकी सेहत जो है ना वो डिटोरिएट करने की कोशिश की गई है, तो ये काबिल अमल मतलब काबिल अफ़सोस वाक़या है। इससे इसके ऊपर जो है ना वो अफ़सोस किया जा सकता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम मेन खबर के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि फिर इस तरह की खबर अब मैं एंड पे जाके दूँगा ना तो आप बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, यार असल खबर पहले नहीं दे रहा और बाद में लेके जा रहा है। खबरें बहुत सारी थी, मेरा दिल था कि मैं पहले वो देता, लेकिन चूँकि ये खबर ऐसी है जिसके ऊपर गुमान गुज़रता है कि ये कैसे हो रहा है, तो उसके ऊपर मैं बता दूँ। नाज़रीन किराम, ये पावर कॉरिडोर्स के अंदर फैसला किया गया है कि गवर्नमेंट निगरान ही रहेगी। ये जो नून लीग को हमने जो है ना वो गवर्नमेंट दी है, ये नाम की गवर्नमेंट रहेगी क्योंकि मैंडेट नून लीग को मिला ही नहीं है। नून लीग को उतनी सीटें मिली ही नहीं है। ये 17 सीटों वाला वज़ीर-ए-आज़म बनाया है तो उसको पावर भी 17 सीटों वाली दें। कैसे? बताता हूँ। तमाम वज़ारतें देने का फैसला, काबीना डिसाइड करने का फैसला शहबाज शरीफ से वापस ले लिया गया है। शहबाज शरीफ तो मुझे लगता है कि एक सेक्शन अफसर का भी आप फैसला नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप खबर सुनिए। वज़ीर खजाना निगरान आ रहा है, या शमशाद अख्तर या औरंगज़ेब साहब, जो कि डच जो है ना वो छोड़ रहे हैं अपनी शहरियत और 3 करोड़ रुपए सुना उनकी तनख्वाह है वहाँ पर। तो वज़ीर खजाना आ रहा है भाई लोगों का। इसके अलावा वज़ीर दाखिला आ रहा है भाई लोगों का। यानी ये दूसरी बड़ी मेन वजारत है, इसका फैसला भी करने का इख्तियार शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की कोई पावर नहीं है, इनकी अपनी काबीना डिसाइड करने की वज़ीर-ए-आज़म की पावर नहीं है।
वो किस तरह से मोहसिन नकवी साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो नए वज़ीर आला वज़ीर दाखिला होंगे, नए वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर होंगे। अब एक बंदे ने ऐसा क्या किया, आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि जिसको इतना नवाज़ा जा रहा है। वो पीस चेयरमैन पीसीबी भी बनता है, वो सेनेटर भी बनता है, वो आपका वज़ीर दाखिला भी बनने जा रहा है। तो एक शख्स ने ऐसा क्या किया? तो इसके ऊपर नजम सेठी ने भी कुछ देर पहले मैं उनकी वीडियो देख रहा था, बड़ा उन्होंने जबरदस्त कमेंट किया। उन्होंने कहा द मैन गॉट जॉब डन। जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, पुलिस को ब्रूटली इस्तेमाल करो, पीटीआई के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ की खवातीन के खिलाफ, वो उन्होंने किया है और बगैर किसी शदोमद के किया है, पूरी जोर जबरदस्ती किया है। जैसा उन्होंने कहा था, शायद 2 कदम उनसे आगे गए हैं, तो उनसे भाई लोग बड़े खुश हैं। उन्हें 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 इस बात की खुशी है कि जो उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी उन्होंने एहसन तरीके से सर अंजाम दी है, एहसन तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दिल ये था कि राना सनाउल्लाह साहब को मुशीर वशीर बनाकर, कोई मुआवन शावन बनाकर, कुछ इस तरह की चीज से हम दाखिला के अंदर ले आए। तो यहां पर भी वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को शरफ कॉल दी गई है और कहा गया है कि बंदा हमारा अपना आएगा। आप भूल जाइए कि आपके कौन सी चीजें होंगी और ना खजाना आपको मिलेगी ना दाखिला। अगली खबर आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिससे आप मेरी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करेंगे कि इनसे मुकम्मल वजीर आजम की पावर्स वापस ले ली गई हैं। इकोनॉमी तो आपको पता है, वो जो सीआईएफएस है उस बारे में कुछ भी ये नहीं कर सकते। अब वो सारा कुछ जो है ना वो फैसिलिटेशन काउंसिल देखेगी और ये सारी चीजें, और नया वजीर आला भी इन्हीं टर्म्स के ऊपर, अब जो वजीर खजाना है वो भी इन्हीं टर्म्स के ऊपर लेके आया जा रहा है। फिर एक और इंपॉर्टेंट तरीन वजारत थी जिसके ऊपर नून लीग का दिल था कि यार ये चलो हमारा इमेज बाहर दुनिया में कायम रहेगा, वो थी वजारत खारजा। उसके ऊपर इसहाक डार साहब को लाने के लिए बातचीत चल रही थी कि इसहाक डार साहब आ जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, नवाज शरीफ के करीबी भी हैं, और ये सब कुछ जो है ना वो बड़े अच्छे से संभाल लेंगे। अब वहां पर भी धचका लगा है। इसहाक डार साहब को बराए नाम शायद ऊपर ले जाया जाए, लेकिन नीचे जलील अब्बास जिलानी जो कि निगरान दौर के थे वो होंगे। अब निगरान दौर के वजीर दाखिला बलोचिस्तान के वजीर आला, निगरान दौर के वजीर आजम आपके चेयरमैन सेनेट होंगे, निगरान दौर के वजीर जो खजाना है वो मे भी वजीर खजाना ही रहे या उनके साथ गौहर अयूब आ जाए, निगरान दौर के वजीर खारजा ये आपके वजीर खारजा रहेंगे, और निगरान दौर के वजीर आला पंजाब आपके वजीर दाखिला बनने जा रहे हैं। तो आप एक गौर कीजिए तो आपको निगरान ही निगरान नजर आएंगे, वो निगरान जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। यानी तो फिर ये चुनतखब गवर्नमेंट काहे की? ये तो उन्होंने अपने सर पे इल्जाम लिया, अपना मुंह काला किया है, अपना मुंह काला किया है गवर्नमेंट लेकर, क्योंकि इख्तियार इनके पास टके टिंड का भी नहीं है, टके टिंड का भी इख्तियार इनके पास नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। और आप ये देखिए कि इनके साथ होता है क्या। अगलों ने पाल लम्हा लिया हुआ है और कहा हुआ है कि 17 सीटें हैं ना तो अपनी औकात में रहो, 17 सीटों के हिसाब से बात करो, 17 सीटों के हिसाब से मुंह खोला करो। ये ज्यादा जो है ना वो नवाज शरीफ की बात सुनकर को पड़पड़गंज बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उधर पंजाब भी आपको तोहफे में दिया गया हुआ है। पंजाब सिर्फ आपको इसलिए दिया गया हुआ है ताकि विफाक में हम जो दिल करेंगे आप अपनी जबान बंद रखेंगे। इसलिए नाज़रीन किराम, नवाज शरीफ जैसा वो जो कहते हैं ना एक बड़े मियाँ साहब, बड़े जाले वो इनकलाबी लीडर है, इसीलिए उनकी बोलती भी बंद है, खामोश है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अमलन प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर डिसॉल्व हो चुकी है। अमलन जो वजीर आजम हाउस है उसके पास कोई ताकत नहीं है। वो कोई वजीर आजम क्या कर सकता है? इकोनॉमी बेहतर कर सकता है आके, वो नहीं है। वजीर आजम खारजी ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, वो उनके पास नहीं है। वजीर आजम दाखिली चीजें देख सकता है, वो भी नहीं है। तो फिर वज़ीर आज़म काहे का? वज़ीर आज़म की बजाय शहबाज शरीफ को जंगली याद का कोई आप वज़ीर ही लगा देते जिस और पावर्स दे देते। आपके पास यानी कि वज़ीर आज़म इज़ नथिंग नाज़रीन किराम। इसी तरह के सदर साहब जो चुनतखब बनकर बड़े खुश हो रहे हैं, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्हें अगर लगता है कि मैं सदर बनूँगा और मेरे लिए कुछ बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे, मुझे एमनेस्टियाँ मिल जाएँगी और फलाना और फलाना और फलाना, जैसा हाल जो है वो शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है, वैसा ही हाल जो है ना वो पीपल्स पार्टी की थोड़ी-सी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। वजह पता क्या है? असल सीटें पीपल्स पार्टी ने नून लीग से थोड़ी ज़्यादा ली हैं। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरिट पे जाते ना तो अपोज़िशन लीडर भी नून लीग से ना होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होता। नून लीग की सीटें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कम हैं। लिहाजा थोड़ी-सी इज़्ज़त उनकी बहाल होगी, अदरवाइज़ तो कहानी जो है ना वो ख़त्म ही है। अच्छा जनाब, इसके अलावा आप खबर सुनिए। खबर ये है कि जनाब एक ऑडियो लीक हुई है खालिद मकबूल सिद्दीकी की। पहले ऑडियो लीक हुई मुस्तफ़ा कमाल की,
फिर गवर्नर के साथ, और फिर और ऑडियो लीक्स हुई, और आज जो है ना वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि हमने इमरान खान को बताया कि हमारे पास 7 सीटें हैं, हमारी मजबूरी है, हम आपके साथ नहीं जा सकते, वरना हम अपनी उन 7 सीटों से भी हाथ धो बैठेंगे। नाज़रीन इकराम, ये रोज़ बरोज़ होने वाली ऑडियो लीक्स पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसका कच्चा चट्ठा जो है वो खोल रही हैं और चीज़ों को देख रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज़ साहिबा वाक़ई रूथलेस होती जा रही हैं, ब्रूटल। तो इन्हें मरियम नवाज़ पे पर्चे हो रहे हैं। गग्गू मंडी के अंदर एक शख्स के ऊपर इसलिए सिर्फ पर्चा होगा क्योंकि उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मरियम नवाज़ के बारे में कुछ कहा था। शानदाना गुलजार के खिलाफ एफआईए में अपील हो गई है। औरिया मकबूल जान ने कुछ लिखा, उनके खिलाफ एफआईए में जो है ना वो दरखास्त चली गई है। तो रूथलेस, ब्रूटल, और क्या कहा जा सकता है इसके अलावा, और क्या, और खुद जैसे मियां असलम इकबाल कहते हैं कि लाइट्स कैमरा एक्शन जो है ना वो वजीर आला है। अब देखिए कि इतने फनी और इतने स्क्रिप्टेड दौरे हो रहे हैं, ठीक है। कल 8 मार्च को वो स्टेज पे खड़े होके जो है ना वो खिताब कर रही थी, तो साथ में एक पुलिस वाली खातून बेहोश होकर गिर पड़ी। अब यकीन करें, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ क्योंकि वो इतना इतना स्क्रिप्टेड लग रहा था, इतना स्क्रिप्ट, अल्लाह करे ना हो, लेकिन इतना स्क्रिप्टेड लग रहा था। वो खातून ऐसे गिर रही हैं, हँसते-हँसते गिर रही हैं, और गिरने से पहले ही उनको थामा जा रहा है, और मरियम नवाज़ साहिबा के खिताब के दौरान हो रहा है। यार कम ऑन! मतलब आप आजकल के लोगों को क्या समझते हैं? मतलब आप छुन्ना काका समझते हैं, आप चूचा समझते हैं, आप क्या समझते हैं? आजकल के दौर में लोग जो है ना वो बड़े सयाने हैं। ऐसे ही मरियम नवाज़ साहिबा उठ के एक गरीब घर के अंदर चली जाती हैं। ऐसे नहीं होता। आपने कहीं देखा ऐसे होता हुआ? और ऐसे नहीं होता। थोड़े से सयाने हो जाएँ। अगर आपने प्रोपेगेंडा भी करना है तो थोड़ा-सा अक्लमंदी के साथ काम लें, थोड़ी-सी चीज़ें देखें। और नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक़्त जो है वो ये भी हो रहा है कि एक चीज़ सामने आ रही है। वो ये है कि एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के अंदर भी धांधली हुई। अब ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, जी हाँ, हुई, लेकिन 2018 में ज़्यादा धांधली थी। अब उस सिलसिले में पूरी एक मीडिया ब्रिगेड को हायर किया गया है। मीडिया ब्रिगेड को हायर करके तो इस काम के ऊपर लगा दिया गया है। सलीम साफ़ी साहब का आज का कॉलम भी आ गया है, जिसमें वो ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं, देखिए कि तब तो फौजी जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर थे, अब तो फौजी जो है ना वो पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात किए गए थे। यानी कि ये यहाँ पर भी अजीब किस्म की जो है ना वो फ़ज़ा बनाने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर भी चीज़ें जो है ना वो अजीब तरह से जो है ना वो होती हुई चली जा रही हैं। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की कुछ बड़ी-बड़ी और मोटी-मोटी खबरें थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होता हूँ। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।